वो शरीफ जादी थी। लोगों जरा गौर करो, वो हया की देवी थी, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कनीज़े फातिमा थी, जरा गौर करो। वो चादर ओढ़ के जा रही है, जिस्म का हिस्सा तो नहीं दिखा है, लेकिन उसकी चादर पर भी किसी मनचले नौजवान ने नजर डाली ना, उसे बर्दाश्त ना हुआ, रुक गई। कितना फर्क है आज की बेटियों में और कल की बेटियों में। आज की बेटियों की ख्वाहिश है कि मैंने जो 2 घंटा ये मेकअप किया, मैं शादी में जा रही, कोई हो जो मेरे हुस्न को देखे। अगर कैमरा चल रहा हो ना, तो कैमरे के सामने से कई चक्कर लगा रही हैं ताकि मेरी भी छोटी सी वीडियो बन जाए। मालूम है आपको, दूल्हा आ रहा ना, तो उसका फीता काटने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए लड़कियां जा रही हैं। शायद हो रहा होगा, इधर भी ऐसा हो रहा होगा, चल रहा है। ये गंदी रस्म चल चुकी है। ये बेगैरत भाई, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को आगे करता है उसका खैर मकदम करने के लिए। शरीयत ने तो चाचा के बेटे से भी पर्दा दिया था, ताया के बेटे को भी पर्दे में, उससे भी पर्दे में रहने के लिए का हुक्म दिया था। और बेहया भाई, ये कौन दूल्हा लगता है तेरा जो अपनी बहन को इसका फीता काटने भेज रहा है? मुझे बता, आज महल्ले की लड़कियां, दुल्हन की सहेलियां जा रही हैं दूल्हे का खैर मकदम करने के लिए। यार मैं मना नहीं करता, दूल्हा आया आप उसके गले में हाथ डालो, तुम डालो। आप उसके रास्ते में फूल बिछाओ, तुम बिछाओ। आप उसके रास्ते में कालीने बिछाओ, तुम बिछाओ। लेकिन अपनी बेटियों को काहे भेज रहे हो? यार ये तो ईसाइयों का तरीका था कि जंग जब खुद ना जीत सके तो अपनी बेटियों को जंग में भेज देते। ये तुम्हारा तरीका कब है? मोहम्मद के गुलामों का तरीका कब है? तुम्हारी बेटियां निकलती हैं उनका खैर मकदम करने के लिए। ओ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह दूल्हा बनने की तौफीक नसीब करे, वो मुबारक दिन नौजवानों तुम्हारी जिंदगी में आए कि कभी तुम नौशा बनो, कभी तुम दूल्हा बनो, तो खबरदार डांट के मना कर देना, मैं दूल्हा बन के जा रहा हूँ। ओ मेरे ससुराल वालों, मेरे वेलकम के लिए कोई लड़की नहीं आएगी। खबरदार, अगर दूल्हा मना कर दे तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई लड़की आ जाए। दूल्हा मना कर दे तो ताकत है, बोलो आ जाएगी लड़की। किसी लड़की की ताकत नहीं है कि आ जाए, किसी की ताकत नहीं। दूल्हा मना करे, आपने मना करना, हमने किसी से खैर मकदम नहीं कराना, किसी लड़की से फीता नहीं कटवाना। कान खोल के सुन लो, कोई लड़की हमारे सामने नहीं आएगी, कोई बारातियों के सामने नहीं आएगी। नौजवानों, ये शर्त तुम्हें रखना होगी, ये शर्त कोई और नहीं रख सकता है, कोई और इस रस्म को खत्म नहीं करेगा। और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारी रगों में जवान खून दौड़ रहा है, इस जवान खून को शरीयत मुस्तफा की गुलामी में ले आओ, मुस्तफा की शरीयत की खिदमत करने में लगा दो। जिस दिन तुमने मना करना शुरू कर दिया ना, ये रस्म भी खत्म हो जाएगी। लेकिन खत्म तभी होगी, जज़ाकल्लाह, खत्म तभी होगी जब क्या तुम मना करोगे। बात है कि नहीं है? खत्म तभी। उलमा के डालो, सबके डालो, मेरे एक पड़ गया काफी है, बस तवज्जो है, बस सुन लीजिए। कहने लगी, ओ मनचले नौजवान, मैं रास्ते से निकल रही हूं, मुझे तकता क्यों है? तवज्जो है, मुझे तकता क्यों है? हाय हाय हाय, मुझे तकता क्यों है? नौजवान का जवाब सुनो। आज तो हाल ये है कि लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं तो उनके दोस्त अलग हैं, फ्रेंड अलग हैं। आज भाई की फ्रेंड अलग है तो बहन के फ्रेंड अलग है। न बगैरत भाई बहन से डर रहा है, न बहन भाई से डर रही है। अरे गांव के माहौल बड़े अच्छे हैं लोगों, बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, भाई अपनी बहन से कह रहा मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, बहन अपने भाई से कह रही है मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हाय हाय, 8 लाख केस ऐसे हैं लोगों इसी भारत के अंदर के 8 लाख कलमा पढ़ने वाली लड़कियों ने उन लड़कों से शादी कर ली है कि जिनका इस्लाम से कोई राब्ता और ज़ाब्ता नहीं है। कहाँ हो तुम? तुम्हारे घरों में आग लग गई, तुम्हारे घरों में डाका पड़ रहा है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। सोना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। आला हजरत कहते सूना जंगल रात अंधेरी, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो,
चोरों की रखवाली है। हाय हाय कब जागोगे? तेरी बच्ची घर से निकलती है, खबर रख कहाँ जा रही है। जो डिग्री इज्जत के बदले तेरी बच्ची लाती है, उस डिग्री पे हम ठोकर मारते हैं। जो डिग्री इज्जत के बदले तेरी बच्ची लाती है, हम थूकते हैं उस डिग्री पर। इज्जतों से कभी डिग्री के सौदे नहीं किए जाएंगे। करबला में तो सर कट रहे थे, मगर खुदा की कसम नामूस बाकी था। सर धड़ से जुदा होकर जमीन पर गिर रहे थे, मगर हुसैन की बहन का पर्दा बाकी था। चंद सिक्कों के लिए तूने बहन की इज्जत को दांव पे लगा दिया। कॉलेज में जाएगी, मेरी बहन जॉब करेगी। हाँ, अगर इज्जत जा रही है, तेरी बहन का पर्दा महफूज नहीं है, ठोकर मारते हैं उन सिक्कों पर। यार वो अंधेरे ही भले थे, कदम राह पर थे, रोशनी ले आई है मंजिल से बहुत दूर हमें। कहने लगी नौजवान तकता क्यों है? हाय हाय वो भी गवारा ना हुआ, तकता क्यों है? तवज्जो है। आज तो हाल ये शादी में खाने चल रहे हो ना, तो लड़कियों को औरतों को खाने नौजवान लड़के खिला रहे होते। बात गलत तो नहीं है मेरी? हा? अगर बाहया होती फाके से आ जाती, कह देती खुदा की कसम फाके से जा सकती हूं, मगर किसी गैर मर्द के हाथ का दिया हुआ लुकमा नहीं खा सकती। मगर जो बेटी बाजारों में जाके गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहनती हो, जो गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के उनकी जांघों पे हाथ रख के मेहंदियां लगवाती हो, वो गैरों के हाथों के खाने से परहेज क्या करे? जरा गौर करो, बाजार में कभी देखना जा करके गैर लड़कों के हाथ में हाथ दे के आज हमारी बेटियां मेहंदी लगवा रही हैं। ईद का मौसम आया, मेहंदी लगेगी। आज हमारी बेटियां गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही हैं। तुम्हारे वो नंगे हाथ भले थे कि चूड़ियां ना होती, मगर किसी गैर मर्द के हाथ में तुमने हाथ ना दिया होता। आए आए, चूड़ी पहनना फर्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन पर्दा करना तेरे ऊपर लाजिमी है। और नौजवान तू मुझे तकता क्यों है? सवाल वहीं आकर टकरा है, सवाल वहीं आकर टकरा, मुझे तकता क्यों है? फौरन सवाल नौजवान मन चले ने जवाब दिया, मैं फरेफ्ता हो गया, तेरे हुस्न का दिल दादा हूँ, मैं तेरे हुस्न पर दिल दे बैठा हूँ, मैं तेरे हुस्न का गुलाम हो चुका हूँ। आखिरी बात यह है कि तुझसे निकाह करना चाहिए हूँ। निकाह का पैगाम दे दिया, जबकि पैगाम गलत नहीं था, निकाह का पैगाम दिया है ना। निकाह आज तो दोस्तियां हो रही हैं, रिश्ता हो गया, मोबाइल आ जाता है लड़कों के वाले को घर से, लड़की बात कर रही है, माँ भी कुछ नहीं करी, भाई भी कुछ नहीं, बाप भी कुछ नहीं कर, वहीं से बात कर रही जहां से रिश्ता हुआ। तुझे यकीन है कि निकाह भी वहीं से होगा जहां से रिश्ता हुआ? मैंने तो कितनी बारातें भी लौटती देखी है, मैंने तो कितने रिश्ते और मंगनियां भी टूटती देखी है। तो क्यों बात करा रहा? जब तक क्या निकाह नहीं हो जाता, लड़का भी गैर है, ये लड़की भी गैर है, ना फोन पर बात कर सकती है, ना सामने से बात कर सकती है। ये शर्त लगा दो, रिश्ता तो हुआ है, मगर हमारे घर की बच्चियां लड़के से जब तक बात नहीं करेंगी, जब तक निकाह नहीं हो जाता। लेकिन लंबे लंबे फोन आ गए, ना बेगैरत भाई कुछ कह रहा, ना बाप कुछ कह रहा। क्या हो गया मेरे भाई? मना करो, कंट्रोल करो। अल्लाह अल्लाह क्या बात है, बात वहीं अटकती है। कहने लगा निकाह करना चाहिए था। लड़की ने कहा पैगाम तो अच्छा है, लेकिन देने का तरीका ठीक नहीं है। सरे बाजार मुझे निकाह का पैगाम देता है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। निकाह का पैगाम देना था मेरे घर पे मेरे वालिद को देता, मेरे घर पे मेरे भाई को देता, मेरे घर वालों से बात की जाती, निकाह का पैगाम देता। ठीक है, वो मंजूर होता कि नहीं होता बात की बात थी। क्या मैं इतनी गिर गई कि मेरे निकाह के पैगाम सरे बाजार मुझे दिए जाए? ये भी उसको गवारा ना हुआ, मेरे निकाह के पैगाम मुझे सरे बाजार तू दे? क्या मैं इतनी गिर गई? सोचने लगी बीमार है, दिल रोशन नहीं है। बात वही आ गई, दिल रोशन नहीं है। हजरत बैठे, मैंने जुमले में कहा था, शुरू में मैंने जुमले कहे थे, अल्लाह वालों से करीब हुआ करो, ये दिल रोशन करते हैं। ये वो लेटर हैं जो दिल की किंदील को जला देते हैं। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। समझ गई? दिल रोशन, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दिल रोशन। नमाजों में दिल ना लगे, बाजारों में दिल लगे, कुरान में दिल ना लगे, गानों में दिल लगे, माँ बाप के चेहरे की जियारत में दिल ना लगे, और गैरों की बेटियों को तकने में दिल लगे, समझ लेना कि दिल रोशन नहीं है।
तेरे घर में जरूर हर तरह का बल्ब लगा है, तेरे घर में जरूर 500 वाट का ये हाइलोजन लगा, मानता हूं, मगर दिल अंधा है, दिल अंधा है। और ये हाइलोजन तेरे घर में तो, लेकिन रब्बे काबा की कसम तेरी कब्र में नहीं जाएगा, तेरी कब्र में तेरा रोशन दिल जाएगा। समझ गई दिल रोशन नहीं है, दिल अंधेरे में है। लड़की नेक थी, सोचने लगी इलाज की जरूरत है, इसे कहां भेजूं जो इसका इलाज कर दे। मैंने जुमला बोला था, अल्लाह वाले दिलों को रोशन करते हैं। उस जमाने में एक अल्लाह वाला हुआ करता था, नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या नाम है? उमर इब्ने खत्ताब। उमर इब्ने खत्ताब। उमर के बारे में हाल ये है, उलमा बयान करते जिन रास्तों से उमर गुजर जाए उन रास्तों से शैतान नहीं गुजरता है। अल्लाह अल्लाह समझने लगी, इसे किस डॉक्टर की जरूरत है, समझ गई इसे किस हकीम की जरूरत है। कहने लगी, सुनो जवान, अगर मैं तुझसे शादी करूं तो मेरी एक शर्त है, क्या पूरी करेगा? कहने लगा, मैं दिल हार बैठा हूं, तेरी हर शर्त मानने को तैयार हूं, शर्त बता। कहने लगी, शर्त ये है 40 दिन के बाद निकाह का पैगाम लेके आना इसी जगह, लेकिन 40 दिन तक तुझे मस्जिद नबवी में पहली सफ में बाजमात उमर के पीछे 40 दिन की नमाजें पढ़ना होंगी। हाय हाय, जरा जोर से बोलो, तुझे 40 दिन तक उमर के पीछे बाजमात पहली सफ में नमाजें पढ़ना होगी। इसे पता था दिल में अंधेरा है, उमर के पीछे 40 दिन की नमाजें पढ़ेगा, दिल रोशन हो जाएगा। दिल रोशन हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा, ये इतनी बड़ी शर्त तो नहीं है, अगर तू इससे भी बड़ी शर्त रखती वो भी पूरी कर देता। 40 दिन के बाद इसी जगह पे मिलेंगे, अब तेरी शर्त पूरी करना लाजमी है। अल्लाह अल्लाह। वापस हुआ तो घर नहीं गया, जलसे में आने वालों सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचा है। सुभान अल्लाह। जहाँ पे बिलाल मीठी मीठी अजान पढ़ा करते थे, अल्लाह अल्लाह। जहाँ सहाबा नमाजी हुआ करते थे, जिस मस्जिद का इमाम कभी आमीना का लाल हुआ करता था, जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये वो शिफा खाना है जहां दिल रोशन ही हो जाता है, ये वो हॉस्पिटल है जहां दिल रोशन ही हो जाता है। और जब यहाँ रोशन ना होगा तो फिर कहाँ रोशन होगा? सबसे बड़े हॉस्पिटल का पता दे दिया, और उस जमाने का जो बड़ा डॉक्टर था पता दे दिया, जा उमर के पीछे 40 दिन की नमाज़ें पढ़ के आ, फिर शादी की बात करना। गया, वुजू किया, जींस पहनने वाली से शादी करोगे तो डिमांड नमाज की नहीं होगी, डिमांड ये होगी कि ये बता नैनीताल के टिकट निकाले हैं कि ऊटी के निकाले हैं कि शिमला के निकाले हैं। बात हंसने की नहीं रोने की है, बात हंसने की नहीं रोने की है। डिमांड होगी कि अब कौन से होटल पे खाना खिलाएगा और मुझे कहाँ किस बाजार में घुमा के लाएगा। अगर नेक होगी ना, अगर नेक होगी ना तो सबसे पहले डिमांड करेगी आज फजर में उठा क्यों नहीं है ना, आज फजर में उठा क्यों नहीं है। अल्लाह अल्लाह। चला गया, वुजू किया, नमाज पढ़ा, 1 दिन 2 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 5 हफ्ता 6 हफ्ता, जैसे 40 दिन मुकम्मल हुआ ना, तो नमाज की एक खासियत है, ये जुमला मैं बोल के जा रहा हूँ, आप भी इसको इस्तेमाल करना और तजर्बा करके देखना। 40 दिन बाजमात नमाज तुम मत छोड़ना, और 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें ना छोड़ेगी। 40 दिन बाजमात नमाज तुम ना छोड़ना, और 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्त कहाँ छोड़ता है ना, नहीं छोड़ेगी। अजान होगी तो मस्जिद में बुलाएगी, मरेगा तो जन्नत में बुलाएगी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। 40 दिन की नमाज पढ़ा, वो भी उमर के पीछे, दिल की दुनिया बदल गई, दिल रोशन हो गया। अब जब रोशन दिल लेके 40 दिन के बाद उसी चौराहे पर आया ना, तो लड़की भी वहीं आई, वही हिजाब, वही पर्दा, वही लड़की, आए 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 आए, वही लड़का। 40 दिन सिर्फ गुजरा है, बस फर्क इतना है, पहले अंधा दिल लेके आया था, आज रोशन दिल लेके आया है।
फर्क इतना है कि 40 दिन पहले मिला था तो इसकी निगाहें लड़की के ऊपर पड़ी थी, आज 40 दिन के बाद आया है तो निगाहें जमीन पे पड़ी है। लड़की कहती है क्या बात, वादा भूल गया? कहने लगा वादा तो याद है। तो कहने लगा निगाह उठा के क्यों नहीं देखता? मैं वही लड़की हूँ जिसके हुस्न का ताक़ुब 40 दिन पहले कर रहा था, जिसका ताक़ुब तेरी निगाहें 40 दिन पहले कर रही थी। अब निगाह उठा के क्यों नहीं देखता? अब जमीन पे निगाह क्यों पड़ी है? कहने लगा क्या करूं ओ लड़की, ओ दोशीज़ा, दिल एक ही था, इस दिल का सौदा कराया, क्या किसी और को दे बैठा? कहने लगा हाँ। लड़की ने कहा किसे दिया है? कहा मस्जिद नबवी में जब उमर के पीछे नमाज़ें पढ़ा है तो दिल का सौदा मदीने वाले मुस्तफा को कर दिया है। हाय हाय हाय, जरा जोर से बोलो हाय हाय हाय। दिल का सौदा मदीने वाले मुस्तफा को कर दिया, अब ये दिल दे दिया मदीने वाले को दे दिया। जोर से, जरा जोर से। अब क्या करूं, किसी का हुस्न जमता ही नहीं, जचता ही नहीं। है ना? और जचे क्या जमे क्या? जिनने आमना के लाल को दिल दे दिया फिर दिल कहीं जमेगा? है? किसी ने कह दिया नबी का मुखड़ा चांद की तरह, आशिक रसूल खड़ा हो गया, खबरदार मेरे नबी को चांद की तरह कहा। तो कहा क्यों? कहा चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। हाय हाय हाय। जो नबी को दिल दे बेटा हो वो उमैया के कोड़ों से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो खुदा की कसम वो अबू जहल की गालियों से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो वो गर्दन कटाने से नहीं घबराता, जो नबी को दिल दे बेटा हो बाजारी हुसन उसके दिल पे असर नहीं करता। कहने लगा मदीने वाले मुस्तफा को अब दिल दे बैठा हो, अब इस दिल में गुंजाइश ही नहीं है कि किसी की मोहब्बत को बसाया जाए। तो कहा 40 दिन पहले तो रिश्ते की डिमांड लेके आया था, अब बता क्या डिमांड है? तो अब तो झूमता जा रहा था, अपनी डिमांड बताता जा रहा था। इसकी डिमांड को बेदम शाह वारसी ने अपने जुमलों में बयान किया है, अच्छा लगे तो खड़े होकर नारा लगा देना। झूम रहा था, डिमांड पेश कर रहा था बेदम शाह वारसी। इसकी डिमांड को पेश करते हैं, कहता जा रहा था इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। बैठो, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगा ओ दोशीज़ा अब तो तमन्ना यही है, बेदम शाह वारसी बयान करता है इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत। क्या बात हो महशर में। हाय, बस आखिरी बात हजरत के कदम को चूम कर ये आखिरी बात तेरे जहन में डाल दूं, और मेरी तकरीर में जितनी चाहता नहीं था उससे बहुत कहीं लंबी हो गई। मैं जितनी नहीं चाहता था वो 1 घंटा 30 मिनट में बोल दिया। 1 घंटा सोच कर मैं बैठा था। वो तेरी मोहब्बत थी, तेरा जुनून था, ये तेरी चाहते थी, वो इतना लंबा बोल गया। अब सुन ले बस, क्या बात हो महशर में। शेर सुनिए, शेर सुनिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। क्या बात हो महशर में, क्या बात हो। कहते हैं ना यार काश मेरा भी बंगला होता, क्या बात है ना, है ना। आदमी कहता है यार मैं हजरत के साथ उम्रा कर लूं, यार क्या बात, क्या बात है ना यार।
मेरा बेटा भी आलिम बन जाए, क्या बात है, क्या बात हो। मैं शर्म में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। क्या यार धुनी रचाई है बेदम शवारसी ने यार, आशिक़ रसूल का नाम, क्या खाका खींचा है रब्बे काबा की कसम। आप हल्के में ले लेते हो इन अशार को, रब्बे काबा की कसम अगर इन अशार को गहराई में ले लो ना तो इश्क़ रसूल के जाम छलकेंगे। नरोली वालों शेर समझो यार, क्या खाका खींचा दीवाने ने। नरोली में कोई दीवाना हो, पागल, और वो किसी को पत्थर मार के उसका सर फाड़ दे। अब आ रही है आप तक? पत्थर मार के क्या कर दे? तुम्हें पता ये दीवाना है, मुझे तो नहीं पता ना, मैं नरोली नहीं रहता ना, मैं तो नरोली नहीं रहता ना। मैं गिरिबान पकड़ लूंगा और मेरा पत्थर मार के मेरा सर फाड़ा, बदला लूंगा। बोलो होगा क्या नहीं होगा? यही होगा क्या नहीं? तुम भी पकड़ लोगे गिरिबान, मेरा पत्थर मार के सर फाड़ा है, तुम क्या कहोगे? हजरत क्या कहेंगे हंस के? अरे मुफ्ती साहब कहां चक्कर में पड़ो, ये दीवाना है। ये जवाब यही होगा क्या नहीं होगा? खुदा की कसम आप ये नहीं कह सकते हजरत मारो इसे, फोड़ो उसका सर, आप नहीं कह सकते। हाँ किसी सही आदमी ने मेरा सर फाड़ दिया, पकड़ो इसे, हजरत का सर फोड़ा, मारो, यही कहोगे क्या नहीं कहोगे? लेकिन दीवाना अगर मुझे मार दे तो आप क्या कहोगे? अरे हजरत कहां चक्कर में पड़ो, ये पागल है, ये कल उसे मार दिया था, हजरत कल उसे मार दिया था ये। और जब मुझे पता चलेगा इस पर पागल की डिग्री है तो मैं क्या करूंगा? हाथ खींच लूंगा। बोलो यही होगा क्या नहीं होगा? दीवाना है ना तो केस नहीं लगेगा, केस जोर से बोलिए, केस नहीं लगेगा। दीवाना, दुनिया के दीवाने पे केस ना लगे, मैदाने में शर हो। बेदम शवारसी कहते हैं मेरे गुनाहों की वजह से, मेरे जुर्मों की वजह से अजाब के फरिश्ते ने पकड़ लिया हो, पकड़ो इसे, ये मुजरिम है, लेके चलो। बेदम शवारसी कहते हैं मुझे अजाब के फरिश्ते लेके जा रहे हो, मैं आका आपसे शिकायत कर दूं, या रसूल अल्लाह मुझे ये लेके चला, करम करो। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और आका तुम उस फरिश्ते से हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती करिया करिया, जोर से मसला क्या आला हजरत पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद, नारे तकबीर, मतलब क्या आला हजरत। क्या नक्शा खींचा है, जरा नक्शा देखो, नक्शा एक बार जरा नक्शा जहन में रखो। मुझे 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 अजाब के फरिश्तों ने पकड़ लिया हो, लेके जा रहे हो, क्या बात हो महशर में। मैं कह बैठूं आका ये मुझे ले चला, आका मुझे ले चला। ये नबी फरमाए वो फरिश्ते किसे लेके जा रहा है? आका ये मुजरिम है, और तुझे पता मुजरिम है, दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ इसे। और दुनिया का दीवाने को सजा ना मिले तो मोहम्मद के दीवाने को कौन सजा देगा? सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, दुनिया के दीवाने को कोई अदालत सजा ना दे सके तो मुझे बता मोहम्मद मुस्तफा के दीवाने को कौन सजा देगा? तभी तो किसी ने कहा है दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। लेकिन दीवाने तब कह सकते हो जब दीवाने होगे, हैं? दुनिया में फटा हुआ पैंट पहन के गए होगे, दाढ़ियां मुंडा के नमाजें छोड़ के गए होगे, नबी फरमाएंगे झूठा है। कहां दीवाना था? कहां दीवाना था? दीवाना होता नमाज छोड़ता, दीवाना होता बेपर्दा बेटियों को तकता, दीवाना होता ये मुंबई वाले नाचने वालों के फैशन करता फिरता। दीवाना तो दीवाना वो होता है जिसका दीवाना होता उसी का पटम बनाता, जो जिसका दीवाना होगा उसी की तो दीवानगी होगी। ये कैसी दीवानगी है रे तेरी? नबी का दीवाना है, पैंट मुंबई वाले की मोहब्बत में पहन रहा है, दीवाना नबी का है, बाल मुंबई वाले की तरह है, दीवाना नबी का है, खाए अंग्रेज की तरह रहा है, दीवाना नबी का है, शादी डांस पार्टी से हो रही है, दीवाना मुस्तफा का है, बाजारों में बेपर्दा बेटियों को तकरा। कैसा दीवाना है रे? है?
दीवाना तो वही है, दीवानी तो वही है। कहने लगी इमाम मालिक से, वो मेरे लिए जायज है कि नहीं है? क्या फरमाया? तेरे लिए जायज। तो कहने लगी आज के बाद अपना चरखा नीचे उतार लेंगे। जोर से बोलो जरा। आदमी क्या कहता है? आदमी क्या कहता है? आज हाल ये है, सुनिए, अगर कोई जा रहा, कोई गाड़ी लेके जा रहा और उसकी गाड़ी से आपके बच्चे ने गन्ना खींच लिया तो आप समझते हो जायज हो गया, मेरा हो गया। नहीं यार, हराम है ना। किसी के तालाब में मछली थी, उसके तालाब का किनारा कटा, पानी तेरे खेत में आया, मछली तेरे खेत में आई, जायज नहीं है। तो कहता है ये तो आ गई। नहीं, उसकी तालाब की मछली है जो तेरे खेत में आई है। कहने लगी आज के बाद हजरत चरखा नीचे उतर जाएगा, काम चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, मगर बादशाहों की किंदीलों की रोशनी में आज के बाद चरखा नहीं चलेगा। दिल रोशन करो, आखिरी पैगाम, दिल रोशन। इन बुजुर्गों से मोहब्बत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाजें पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, सच बोलो, हराम का लुक़मा ना खाओ, इंशाअल्लाह दिल रोशन हो जाएगा। जिस दिन दिल रोशन हो गया तो खुदा की कसम तू झूमता जाएगा, ज़माना कहता जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।